पूछने वाली क्या बात है, मोदी जी की आपको लगता है कि मोदी जब से सरकार में आए विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर क्यों वोट डालेंगी? वोट कोई नहीं डालेगा, वोट उसको जाएगा। इस पार्टी के चोरों के सरदार है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अडानी के लिए तो है, इन आम लोग आम जनता के लिए नहीं है। हमारे पे जो हम 80 करोड़ आज भी गरीब है और तुम कह रहे हो प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में तुमने कुछ नहीं करा, इसीलिए 140 करोड़ लोग उठाड़ के बाहर फेंकेंगे इस समय। उस कांग्रेस तक ने कभी कफन में जीएसटी नहीं लगाया, ये तो हमसे ज्यादा गुजरे निकले। बीजेपी एक ऐसे मानसिकता से ग्रसित है तो उसके विरोध में जो आवाज उठाएगा या तो वो पाकिस्तानी है, नहीं तो खालिस्तानी है, नहीं तो देशद्रोही है। पंडित ने बोला इसका नाम ऐसा विनाश होना चाहिए, पर इसका नाम बदल के विकास कर दो, बस वैसा वाला विकास हुआ। तो कोई अपने बच्चे का नाम भी विकास नहीं रखता, क्योंकि उन्हें का पता विकास तो कहीं दिखाई देता नहीं है। इस बार कांग्रेस ही आएगी, आप देखना, क्योंकि इस बार धर्म और जाति पे नहीं होगा, इस बार काम पे होगा। नमस्कार, मैं सुप्रिया पाठक और आप देख रहे हैं द लेफ्ट टीवी। देश में कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं, सबसे जो चरम सीमा पे चल रहा है वो है बेरोजगारी। यूपी में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए गुस्सा देखने को मिल रहा है। वही सर, यूपी में दरोगा की भर्ती निकलती है, पेपर लीक हो जाता है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, यूपी में दरोगा की भर्ती है वो लीक हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विफल है। जैसे इस बच्चे ने कहा कि स्किल नहीं है, बेटा अगर स्किल नहीं है तो उसकी कमी भी सरकार की ही है, सरकार वो स्किल दे नहीं रही है। भारत में सबसे ज्यादा युवा है जी है? बिल्कुल है। आपका मानना है आप भी उसी युवा में से एक युवा है? जी मैम। बाकी सब में स्किल्स नहीं है, आप में ये स्किल्स का खेत खड़े हैं। मैंने एग्री नहीं करा कि मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, मैं कह रहा हूँ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ अपने आप को बेहतर बनाए, ना कि ये कह रहा हूँ कि अपने डेवलप करने का काम तो सरकार का है ना। सरकार हर कुछ नहीं करेगी, आपके हाथ में भी है। सरकार ने आपका ठेका नहीं ले रखा, सरकार ने आपका ठेका नहीं ले रखा। आप चुनते हो सरकार को आप चुनते हो। मेरी बात सुनो आप सर, तो हम सरकार को क्यों चुनते हैं जब देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है? तो हम जब चुनते हैं तो सरकार हम क्यों चुन रहे हैं? ताकि देश में बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं हो। जिस टाइम आप चुन रहे हो आप समझदारी से चुनो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे वोट कर रहे हो। इस बार देखना क्या होगा, इस बार कांग्रेस ही आएगी, इस बार कांग्रेस ही आएगी, आप देखना, क्योंकि इस बार धर्म और जाति पे नहीं होगा, इस बार काम पे होगा। मोदी जी तो कर रहे हैं ठगबंधन। अरे मोदी जी ठगबंधन को लेके साथ चल रहे हैं 38 पार्टियों के चोरों को। 38 पार्टियों के चोरों के सरदार है नरेंद्र मोदी जी, और 140 करोड़ लोगों ने ये मन बना चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को गुजरात छोड़ के आएंगे, और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, पूरी तरीके से जीत रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार रही है। भाजपा वालों की जमानत जब्त होने का काम करेगी इस देश के 140 करोड़ लोग, जिन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटियां चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए, नौकरियां चाहिए, वो जो है इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। क्या लगता है गठबंधन आएगी तो देश में विकास होगा? क्या करें? गठबंधन आएगी तो देश में विकास होगा? देश में एक आम आदमी का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा। ये नहीं कि जैसे बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा अमित शाह का अनपढ़ बेटा, ऐसा नहीं होगा। एक आम आदमी का बच्चा बैठेगा। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे दिल्ली में विकास हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, ऐसे ही पूरे देश में बहेगा। पर सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है वो तो हिलते हुए ढकलाते दिख रहा है। हिल नहीं रहा, भाजपा खतरे में है इस समय। भाजपा जो है खतरे में, भाजपा की लुटिया जो है डूब चुकी है, भाजपा जा रही है, भाजपा जा रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि डूबते हुए दिख रही है, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। ऐसा है, देखिए, डूबता हुआ जहाज तो नरेंद्र मोदी जी का है, तभी 38 पार्टियों को लेकर के बैठे हैं। अजीत पवार को 1-2 दिन पहले गाली देते हैं, चक्के पे सिंह शुभेंदु अधिकारी को गाली देते हैं। आ जाओ भाजपा में, आ जाओ, सारे चोरों के सरदार नरेंद्र मोदी जी हैं। तो डूबता हुआ जहाज तो नरेंद्र मोदी जी का है। अगर इतना 56 इंच का सीना होता तो 38 पार्टियों को चोरों को लेकर के इकट्ठा होकर के नहीं बैठते। और मैं बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी जी वो वॉशिंग मशीन है इस समय, क्योंकि आओ सब काम करो, लेकिन भाजपा में ज्वाइन होकर के करो, भाजपा में आने के बाद में करो। और इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और गारंटी है तो इस समय देश के अंदर वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गारंटी चलती है, और किसी की नहीं। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अडानी के लिए तो है, इन आम जनता के लिए नहीं है। इस देश में गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चलती है। कैसे नहीं है? रामलला को लाए हैं वो।
सॉरी रामलला को लेके आए हैं वो। राम जो अरे देश में डंका बज रहा है। जो इतना घमंडी आदमी हो जो वो कह रहा है मैं भगवान को ले आऊंगा। अरे भैया भगवान को कौन ला सकता है? हम तो छोटे से प्राणी है, तुच्छ प्राणी है। भगवान को कोई ला सकता है कभी? बताओ बेटा, भगवान ये सृष्टि बनाने वाला भगवान है जो उससे भी ऊपर हो गया हो, उसे घमंड क्यों है आपको बीजेपी से? इतना गुस्सा बीजेपी पे, मोदी जी पे क्यों? बीजेपी की नीतियों से है, बीजेपी की नीतियों से है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए स्कूल हमारा है, गुस्सा भी हमें ही आएगा। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जैसे जब वोट देने का अधिकार हमारा है तो वो गुस्सा करने का अधिकार भी तो हमें मिलना चाहिए ना। किस मुद्दों पे इतना नाराज है सर? क्या कर दिया मोदी जी कॉलेज ने? दे, सरकारी नौकरियां दे, ना स्कूल कर रहे हैं। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खाना, अन्न, ये 4 चीज है ना डेमोक्रेसी में सरकार आपको देती है, क्योंकि आपके वोट की कीमत है ये, तो सरकार आपको रिटर्न में देती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश से गरीबी हटा दिया, 5% मात्र गरीब अगर बचे जीएसटी हैं। गरीबी हटानी थी तो बेचारे गरीबों के चढ़ने वाले कफन के ऊपर जीएसटी क्यों लगा दिया महाराज ने? गरीब का कफन तो जीएसटी हटा लो, होता तो किस सरकार ने लगाया? जिसको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहते हैं, ये सबसे ज्यादा बेकार पार्टी कहते हैं, उस कांग्रेस तक ने कभी कफन में जीएसटी नहीं लगाया। ये तो उनसे ज्यादा कहीं गुजरे निकले फिर। सब बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? यूपी में दरोगा की बेरोजगारी को सरकार चीख के गा रही है। हम देश के अंदर 81.5 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, 5 किलो का। गरीब है ना वो, रोजगार नहीं दे, राशन दे रहे हो। ये तो खुद प्रमाण दे रहे हैं कि 80 करोड़ गरीब लोगों को सीना चौड़ा करके इस देश का राजा कहता है। 80 करोड़ आप मूर्ख को आप ऐसे नहीं समझो तो। शर्म नहीं आ रही है नरेंद्र मोदी जी को? शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे चिल्ला करके, अरे ये धिक्कार है हमारे पे जो हम 80 करोड़ आज भी गरीब है, और तुम कह रहे हो प्रधानमंत्री बनने के बाद में 10 साल में तुमने कुछ नहीं करा, इसीलिए 140 करोड़ लोग उखाड़ के बाहर फेंकेंगे इस समय। मैडम फिर तो इससे बढ़िया 14 से पहले वाला हमारे बुरे दिन अच्छे थे। उस टाइम पे कम से कम देश के अंदर 19.5 करोड़ लोगों को राशन मिलता था। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। विकास किया, इसके पार भी जाएंगे मोदी जी। नाम राशि में जब पंडित जी ने बोला था तो पंडित ने बोला इसका नाम वैसे विनाश होना चाहिए, पर इसका नाम बदल के विकास कर दो, बस वैसा वाला विकास हुआ। अब तो कोई अपने बच्चे का नाम भी विकास नहीं रखता, क्योंकि उन्हें का पता विकास तो कहीं दिखाई देता नहीं है। उन्हें का विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा, हर जगह दिखाई दे रहा है। विकास तो ढूंढने से भी नहीं दिखाई दे रहा। अब बीजेपी नेता तो कह रहे हैं कि देश में डंका बज रहा है, इतना विकास हो गया है। देखिए पता नहीं कहाँ डंका बजा रहे हैं जाकर के, उनका डंका बजाने का काम है, यहाँ तो काम करने का काम है। अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखो जाकर के, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, देखो दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। गारंटी इस देश के अंदर। केजरीवाल तो शराब घोटाले में पड़ गए हैं, उनको तो खुद जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो अरविंद जेल जाने से आम आदमी पार्टी वाले जेल जाने से नहीं डरते। बताइए 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मोदी जी की बनेगी। क्या कर दिया मोदी जी ने ऐसा? करा कुछ नहीं है, बटन किसी का भी दबेगा, जीतना मोदी को है। किस मुद्दे को लेके बीजेपी को वोट डालेंगी आप? मुद्दा ही कोई नहीं है, वोट डाले नहीं डाले, वोट तो गिनती उसी की पड़ेगी। आपको लगता है कि मोदी जब से सरकार में आए विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों वोट डालेंगी? वोट कोई नहीं डालेगा, वोट उसको जाएगा। वोट डालेगा क्यों, कैसे जाएगा? अब बस ईवीएम में घोटाला है काफी, जिसके लिए ताली बज रही है सिर्फ वही बात काफी है। आप भी युवा हैं, यूपी में पेपर लीक हो गया, अग्निवीर प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती नहीं हुई है, इसमें आपका क्या नजरिया है? आप सिर्फ अग्निवीर नौजवान युवा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये बीजेपी सरकार 10 साल से सत्ता में है, किसको छोड़ रखा है? पहले मुसलमानों को परेशान किया, तब ओबीसी दलित महादलित चुप थे। उसके बाद नंबर आया युवाओं का, युवाओं के जो नौकरी थे आर्मी वाला, उसको अग्निवीर में 4 साल के बना दिया। उसका सारा प्रावधान जो पहले का सिस्टम था वो हटा दिया। एक मामूली सा नौकरी बनाकर छोटा सा रख दिया प्राइवेटीकरण करके। उसके बाद किसान का नंबर आया। किसान आज 4 साल से परेशान है, बारंबार सड़कों पे आ रही है। बीजेपी सरकार किसान को, जो हमारे देश के अन्नदाता है, 140 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है, उसे जिहादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, पाकिस्तानी कह देते हैं। बीजेपी एक ऐसे मानसिकता से ग्रसित है कि उसके विरोध में जो आवाज़ उठाएगा, या तो वो पाकिस्तानी है, नहीं तो खालिस्तानी है, नहीं तो देशद्रोही है। और सर, जीडीपी का 5 लाख
फिर से मैं कह रही हूँ 5 लाख करोड़ किसानों को जाता है, 60% क्या चाह रहे हैं, 100% किसानों को देते हैं, बाकी देश कहाँ जाएगा? मैडम मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आपके लिए मैंने कोई सुविधा शुरू किया, ठीक है, जो जिसका लाभ आपको मिले और उससे आप खुशी नहीं है तो ऐसा सुविधा देने से क्या फायदा। हम सरकार बता रही है किसान के लिए यह कर रहे, क्या जो लाखों किसान सड़कों पे वो बेवकूफ है, पढ़ा लिखा नहीं वो तो बीजेपी नेता तो कह रहे हैं किसान ही नहीं है, वो किसान ही नहीं है। तो फिर अभी बताओ, एक युवा जो मरा है उसके घर पे तो नेशनल टीवी के एंकर मीडिया वाले सब जाकर दिखा रहे हैं, उसके पास 3 एकड़ जमीन है, ऑलरेडी उसका परिवार किसान से ही अपना जीवन पालन पोषण करता है, किसान नहीं है क्या? आपको मैं पहले बताया ना कि इस देश में जो सरकार चल रही है उसके विपक्ष में जो बोलता है वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। ओनली फॉर सेकंड नंबर बात, आपको थर्ड नंबर जो बता रही है, हम किसी के बारे में सुविधा दे रहे हैं वो उससे खुशी नहीं है, तो ऐसा सुविधा देने से क्या फायदा। आप जो किसान चाह रही है वो सुविधा दो ना, फिर किसान जो चाह रही है वो सुविधा दो। किसान सड़कों पे था 2 साल पहले, देश की युवा सड़कों पे था, उससे 4 साल पहले देश की मुसलमान सड़कों पे था। अभी आप बताओ ना, ये कौन सा मनुवादी विचारधारा वाला सरकार है? न देश के ओबीसी, कबीरा, दलित, महादलित, मुसलमान, किसान, कोई भी आपसे खुश नहीं है। कौन सा आप सरकार चलाना चाह रहे हो?